लेकिन आप अगर आपको नक्शे, आप ये देखो, ये कह रहे हैं कम्युनिस्ट, दुनिया के जितने कम्युनिस्ट, और मैंने कहा ना, मैंने टेलीविजन पे बोला कि जब तुम्हारे यहां खुद के कम्युनिस्ट देशद्रोही हैं, तुम्हारे यहां खुद के पॉलिटिशियन चुपके चुपके चाइनीज एम्बेसी में जाते हैं, तो आप नेपाल के कम्युनिस्ट पर कैसे भरोसा कर सकते हो भाई? इस पूरे कोरोना के दौरान मुझे मालूम है $2 बिलियन इन्होंने हिंदुस्तान, अमेरिका में तो खर्चा किया ही है इन्होंने, वॉशिंगटन पोस्ट क्या क्या है, सारों अखबारों को खरीद लिया है अभी। और जितने अभी आप देखोगे, जितने ये नालायक जर्नलिस्ट थे ना, धीरे धीरे उस तरफ को जा रहे हैं, उस तरफ को, अमेरिका की तरफ। एक एंटी नेशनल महिला जर्नलिस्ट है, आपको मालूम है किसके लिए वो कॉलम लिखती हैं और किसके कहने पे लिखती हैं। और आज भी कुछ लोग जो कि ये कह रहे हैं कि चाइनीज हियर, चाइनीज देयर, चाइनीज एवरीवेयर, हिंदुस्तान तो हार गया, एक फोटो नहीं, एक वो नहीं, एक प्रूफ नहीं, क्योंकि उनको स्पेस मिला हुआ है तो आप कुछ भी आप लिखते रहो, बोलते रहो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आपके खुद देश में ऐसे गद्दार बैठे हुए हो जो कि इस चीज की तलाक में है। 62 में, आपको मैं बता दूं, थोड़ा इतिहास लोग जान लें इसको, 62 की लड़ाई में ये जितने ये कम्युनिस्ट हैं, ये वो 555 पीने वाला, और ये आपको नहीं, उसके पहले से मैं थोड़ा सा 1930s का है, जो पहला अधिवेशन हुआ है कम्युनिस्ट का, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं। उसने ये बात उठाई थी कि नहीं, हमारे वो बड़ी एनिमेटेड डिस्कशन चल रही थी, हीटेड डिस्कशन, की एक कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या होना चाहिए। तो एक इनका एक लीडर था सत्य भक्त, और वो सच्ची में सत्य भक्त था। उसने कहा कि नहीं, इसका नाम होना चाहिए इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों ने साहब उसको मारपीट के स्टेज से उतार दिया, कहा कि नहीं, कम्युनिज्म का देश से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो एक एरिया है हमारे लिए, इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पार्टीशन के टाइम में एक इनका जनरल सेक्रेटरी होता था, अधिकारी, उसने कहा था पाकिस्तान बननी चाहिए। उसके बाद ये जितने जिहादी थे, जब पाकिस्तान, एक तो आपको मैंने बताया ना कि ये जब 1946 इलेक्शंस में, ये तो मैंने आप सबको मालूम है कि 46 इलेक्शंस में 86% मुस्लिम्स वोटेड फॉर मुस्लिम लीग। ये कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान के लिए नहीं चुना, हम हिंदुस्तान को, हमने कहा हम, ये हमारी धरती है, सब झूठ बोलते हैं। 86%। अगर किसी ने इंडिया के लिए वोट दिया था तो वो थे ये बुनकर, जो अपने ये बुनकर भाई लोग हैं, जिनको अंसारी भी इनके कई लोग टाइट, उन लोगों ने किया। तो इन लोगों ने, जब ये पाकिस्तान बन गया तो इन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता चुन लिया, ये बन गए कम्युनिस्ट, और फिर कम्युनिस्ट के तरीके से जिहाद चलाने लगे। फिर क्या बना जी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या तुम प्रोग्रेसिव था? एक बेबुनियाद बकवास भाषा उर्दू में, ना जिसका कोई इतिहास, ना जिसका कोई शुरुआत और जिसका कोई अंत भी नहीं है। भाषाएं ऐसी नहीं बनती हैं, भाषाएं ऐसी नहीं बनती हैं कि उससे ले लिया कुछ और लेके मिला के है, उसमें कुछ पर्शियन का वर्ड डाल दिया और आपने भाषा बना ली। तो इन लोगों ने, ये संगीतकार हो गए, ये वो हो गए, और वो मुझे तो साहब ना कोई बहुत वो
वो नजाकत वाली कोई उर्दू बोलता है ना, वो जितना नजाकत से बोलता है उतना ही बड़ा फरेब मुझे लगता है, फरेबी लगता है वो। ऐसे लगता है कि जैसे मतलब उसके मतलब फरेब उसके जुबान से टपक रही हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगे। जो जितना वो महीनी से और सोफिस्टिकेशन से जो ये उर्दू भाषा बोलता है ना, मुझे वो उतना ही बड़ा फरेब लगता है, फरेबी लगता है। वही कह रहे हैं, मतलब 100% वर्ब्स हमसे लिया। बार बार मैं कहता हूँ, कहा कि मैंने एक भाषा में, फिर आपने सारे जगह इलाहाबाद को आपने अरेबिक बोले। बाय द वे मुझे पर्शियन आती है, मेरा फॉरेन लैंग्वेज था पर्शियन, और मुझे अरेबिक स्क्रिप्ट में भी लिखना आता है, और तब मैंने इनका फ्रॉड देख लिया इनका। अब जाके अपने पूछो ना गाजियाबाद में, ये हमारी किस्मत न थी वसाले यार होता। बोले वसाले का मतलब क्या होता है मौलवी साहब? कहते पता नहीं जी। तो ये सारे ये लेफ्टिस्ट मतलब ये कम्युनिस्ट बन गई है। तो ये झगड़ा कुछ नहीं था, लेकिन अब यही है कि अब बातचीत क्या है? अब बातचीत नहीं होगी। मैं नहीं कह सकता बातचीत, मैं कौन होता हूं, लेकिन बातचीत नहीं होनी चाहिए। कोई बातचीत नहीं हो। तुमने नक्शा निकाला, और हाँ मैं कह रहा था कि इन्होंने चीन से ये नक्शे की ना, वो क्या माओ बोलता था कि न्यूक्लियर वेपन्स आर पेपर टाइगर्स, वो इसी तरह ना ये नक्शा के वाले लोग पेपर टाइगर होते हैं। तुम नक्शा निकालोगे, हमारे पास भी अपना नक्शा, हम अपने नक्शे से चलेंगे, और जो रास्ता हम सोचते हैं हमारा है, तो हमारा कर्तव्य है अपने देश के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखना। अगर किसी को कॉन्टेस्ट करना है तो हम कॉन्टेस्ट अवॉइड कर नहीं सकते हैं। आप हमारे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, भाई अगर जमीन का झगड़ा होगा तो भाइयों में होता है, होगा कॉन्टेस्ट, होगा जबरदस्त होगा, अगर जरूरत पड़े तो कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़े दुख की बात है कि उनसे कॉन्टेस्ट होगा जो कि अपनी आर्मी को नेपाल आर्मी को वो खुद गाली देते हैं और खुद उसको दुश्मन मानते हैं, और वो भी इस समय कोरोना वायरस के दौरान। और जब ये हो रहा है ये और मैं आपको एक बात बता देता हूं जितेंद्र जी, मुझे इस बात का हमेशा दुख होता था जब मैं किताब के लिख के आया। मैं नेपाल जाता था तो या बातचीत होती रहती है मेरी, तो हर आदमी को लगता था कि ये पता नहीं पूरे यहां पर मतलब बस नेपाल की ही चर्चा होती है। हाँ, बात करते करते ये भी मुझे याद आ गया, मैं जब नेपाल गया तो मैं एयरपोर्ट वापस आ रहा था, तो एयरपोर्ट पे मैंने वो टैक्सी वाले को देखा, मैंने भैया गाड़ी रोको 2 मिनट। एक बड़ा सा होर्डिंग, वेलकम टू नेपाल गेटवे टू चाइना, ठीक है। वो मैंने उसका फोटो लिया, आपके इंडियन डिफेंस रिव्यू के वो आर्टिकल में वो पूरा वो फोटो छपा। तो मैं किस चीज़ की इसके पहले बात कर रहा था, ये हाँ, तो वो नक्शे का, तो नक्शे का इन्होंने, अब जैसे चाइना ने क्या किया है, साउथ चाइना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनके फेवर में दे दिया। हम नहीं मानते जी, हम नहीं मानते। तो भाई नक्शा तो सबको ही बनाता है ना, और सबके देश में पार्लियामेंट होती है। नक्शा उस पर तो किसी का वो है नहीं, आप नक्शे बनाते जाओ। अब बात है कॉन्टेस्ट होने की, तो बात होगी, कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ऐसी ताकतें अभी नेपाल पे बैठी हुई हैं, और जो मतलब इनको अपने मुल्क से भी लगाव नहीं है। ये जो अभी बैठे हुए हैं, इनको कोई मुल्क से अपने लगाव नहीं। जैसे हमारे यहाँ कम्युनिस्ट है ना, आप देखो, आप बोल दो,
कि ये कोरोना वायरस जो है वहां से ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, चुप बैठ जाएंगे। जिंगजियांग में मुस्लिम्स का क्या हो रहा है उस पर चुप ये कर देंगे। अब कोई चुप्पी क्यों साधता है? एक 25% आइडियोलॉजी के कारण, 75% पैसे के कारण। और मैं सरकारी हैसियत से कुछ नेबरिंग कंट्री से मैं डील कर रहा था, अपने नेबरिंग कंट्रीज से, नेपाल भी उसमें शामिल था। जितने चाइनीज फर्म्स हैं जितेंद्र जी, बाकियों का तो मार्जिन हो सकता है 1% होगा, ये 3% तक इनको इजाजत है ब्राइब देने का, चाइनीज फर्म्स को 3%। उसमें ये किसी को खरीद लेते हैं ये। अब वो क्या मतलब है, उसकी क्वालिटी हमको उस समय, आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है, इनके जो इक्विपमेंट सप्लाई करते थे, तो मुझे याद है कि म्यांमार वगैरह में तो आर्टिलरी गन्स हर दूसरे दिन फटते रहते थे और गाली भी देते थे उनको, लेकिन कोई चारा ही नहीं था। और आज भी यही ये होगा। लेकिन ये कम्युनिस्ट कभी भी देशभक्त हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये देश की राय नहीं है, ये कम्युनिस्टों की ये चाल है, तो फिर हमको अकॉर्डिंगली हमको कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें हर कुछ जायज है, हर कुछ जायज है।